दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख लो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 6,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था। और भाई आप यहां पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मेरा लोन अप्रूव कर दिया गया है। और दोस्तों ये लोन मुझे पूरे 6 महीने के लिए मिला है। और इस लोन पर जो मेरा इंटरेस्ट लगा है वो मंथली 2.4% का है। और जो मुझे इस लोन का टोटल रीपेमेंट करना है वो 6,864 रुपए का है। मतलब कि भाई मुझे इस लोन पर 6 महीने में सिर्फ 864 रुपए ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो काफी सही है। और दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 6,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था। और भाई इस एप्लीकेशन की तरफ से मेरे फोन के अंदर मैसेज आ चुका है और इस मैसेज में बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरा लोन अप्रूव कर दिया गया है और पैसा भी मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस लोन को लेने के लिए मुझे ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये लोन मुझे सिर्फ मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिला है। तो देखो भाई अगर आपका भी सिविल स्कोर काफी कम है और आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो भाई ये एप्लीकेशन आपके लिए ही होने वाला है। और देखिए दोस्तों मैं आपसे एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे बिल्कुल भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और उसके बाद अगर आपका मन करे और आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी एकदम अच्छे से समझ में आ रही है तो उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कैसे करना है और अपने लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। तो देखिए दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ नीचे इनके टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके यहाँ एग्री पर क्लिक कर देना है और फिर एक एक करके सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वही फोन नंबर देना है जो फोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो यहाँ पर हम जो भी मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक होगा वो मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर इसके नीचे यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके इस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और फिर नीचे यहाँ लॉग इन एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन में अपना फोन नंबर डालकर रजिस्टर कर लोगे तो आप इसके होम स्क्रीन पर आ जाओगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दो तरीके का लोन दिया जा रहा है, एक 20,000 रुपए का लोन है और एक 50,000 रुपए का लोन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन में पहली बार लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए के अंदर ही लोन देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 20,000 रुपए का लोन अप्लाई करोगे तो आपको पूरे के पूरे 20,000 रुपए लेने पड़ेंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से जितने भी रुपए की आपको जरूरत है, जैसे कि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 या फिर 15,000, मतलब कि आपको 20,000 रुपए के अंदर जितना भी आपको जरूरत है वो आगे जब आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा तो वहां पर आप अपने हिसाब से जितना भी लोन आप लेना चाहते हो उसे सेट कर सकते हो। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो आपको यहाँ गो टू अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इसे यहाँ से एग्री कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर्सनल इन्फो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर इसके नीचे अपना लास्ट नेम डालेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपना वही नाम डालना है जो कि आपके पैन कार्ड में है। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम डालना है और फिर इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेट करना है। तो अगर आप मेल है तो मेल, नहीं तो फिर फीमेल पर सेट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो फिर सिंगल पर क्लिक करेंगे। और फिर इसके नीचे आपसे आपका एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो आप जितना भी पढ़े लिखे हैं वो यहाँ से सेट कर लेना है। और फिर इसके बाद यहाँ नीचे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और फिर यहाँ नीचे इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है और फिर इसके नीचे आपको अपना एक जीमेल आईडी डालना है और फिर नीचे कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे आपके जॉब का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है या फिर अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तब भी आपको यहाँ पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वही इन्फॉर्मेशन डालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसे सैलरी पर ही सेट करना है और फिर इसके नीचे आपसे आपके कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर गूगल कंपनी का नाम डाला है, तो आप चाहो तो आप भी यहाँ पर गूगल डाल सकते हो या फिर अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो। अब देखिए इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 2 साल से ऊपर सेट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना है। तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के अंदर सेट कर लेना है। अब दोस्तों इसके नीचे आपसे आपका जॉब फील्ड पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेट किया है, तो आप चाहो तो आप भी इसे ही सेट कर सकते हो।
अब देखिए इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी सैलरी है वो किस डेट को आती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक डेट को सेट कर लेना है और फिर नीचे यहाँ इस पर टिक करके कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ये आपसे आपके लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, तो आपको इसे एग्री कर देना है और फिर यहाँ पर्सनल आईडी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर नीचे कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी इन्फो पर क्लिक करना है और फिर इस पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो खींच लेना है और फिर उसे अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ नीचे इस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो खींच लेना है और फिर उसे यहाँ अपलोड कर देना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपके आधार कार्ड से आपका सारा डिटेल ले लेगा। तो अब बस आपको यहाँ नीचे इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फेस का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ आपको फेस आइडेंटिफायर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर इस पर क्लिक करके आपको अपना एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करके उसे अपलोड कर देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल देना होगा। तो आपको यहाँ कॉन्टेक्ट इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हो और अगर आप उस लोन को टाइम से रीपेमेंट नहीं करोगे तो ये लोग जिनका भी नंबर आप यहाँ पर दिए रहोगे उनके पास बार बार कॉल करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप इस लोन अमाउंट को रीपे करवाइए। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर अपने फैमिली के किसी भी लेडीज का नंबर मत डालना। आप यहाँ पर अपने फादर का नंबर डाल देना और अपने भाई का नंबर डाल देना या फिर किसी फ्रेंड का नंबर डाल देना है और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस बैंक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने उसी बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन को लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है और फिर इसके नीचे आपको अपना IFSC कोड डाल देना है और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सारा डिटेल सबमिट हो चुका है। तो अब बस आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा लोन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 10 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपके फोन में लोन अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो भाई अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो देखिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और फिर गूगल क्रोम पर आपको लिखना है फॉक्सिन लोन। दोस्तों जिस तरीके से मैं लिखकर सर्च कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम इसी तरीके से लिखकर सर्च करना है। आप इसे ध्यान से देख लो, आपको यहाँ पर एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। आपको यहाँ पर FOXCIN स्पेस देकर LOAN लिखना है और फिर सर्च कर देना है। अब देखिए दोस्तों जब आप यहाँ पर फॉक्सिन लोन लिखकर सर्च करोगे तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। भाई आप इसे ध्यान से देख लो क्योंकि कभी कभी ये वेबसाइट पहले या दूसरे नंबर पर आता है और कभी कभी तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। तो इसीलिए आप इसे ध्यान से देख लो, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। अब देखिए दोस्तों जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वेबसाइट पर आपको काफी तरीके के लोन देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए भाई जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा था, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और फिर देखिए ये जो आपको 6,000 रुपए का लोन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस फोटो पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब जब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको यहाँ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और फिर यहाँ से इसे ओपन करके जिस तरीके से मैंने आगे वीडियो में लोन अप्लाई करके दिखाया है, आपको भी सेम टू सेम उसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर अपने लोन को अप्लाई कर लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इसके बाद भी आपको इस वेबसाइट पर या फिर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो भाई आप कमेंट में मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में लिखकर बता देना। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद मुझसे जितना हो सकेगा मैं कमेंट में आपकी मदद जरूर करूंगा। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रहा हूँ। वैसे तो अगर आप मेरी वीडियो में बताए गए किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करोगे तो भाई आपके साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते समय अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और अपना पर्सनल डिटेल डालने से पहले एक बार अच्छे से उस एप्लीकेशन के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना ताकि भाई बाद में आप लोग के साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड वगैरह ना हो सके। और देखिए दोस्तों ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ
हूँ, इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे नए नए लोन एप्लीकेशन के रिव्यू और लोन के बारे में केवल जानकारी दी जाती है। और भाई इस वेबसाइट पर आपको जितने भी लोन एप्लीकेशन के रिव्यू देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएंगे और सारे के सारे एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई से अप्रूव्ड भी हैं। और भाई मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इस वीडियो में मैंने ये जो वेबसाइट बताया है इस वेबसाइट के माध्यम से आपको किसी भी तरीके का लोन नहीं दिया जाता है। इस वेबसाइट पर आपको केवल लोन एप्लीकेशन के रिव्यू और लोन के बारे में जानकारी दी जाती है। और भाई ये वेबसाइट आपको लोन देने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं देता है। आप खुद से एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देख लो और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी और सारे टर्म एंड कंडीशन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो उसके बाद ही आप यहाँ से लोन अप्लाई करना।